हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। इसमें हम बारीकी से डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल्स में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिल्कुल बेसिक है, बेसिक ब्रिक की तरह है ये, ठीक है, होल स्ट्रक्चर की, कि आपको ये पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब कहते हैं। तो उसे हम समझने से पहले हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लिया, दैट इज़ फॉर एग्जांपल डैनियल सेल। वो होता है जिंक एंड कॉपर के इलेक्ट्रोड से बना होता है। जिंक को उसी के सॉल्यूशन में डाला जाता है, जिंक सल्फेट में, एंड कॉपर को कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में डिप करा जाता है। उसकी वजह से आपको मैं ये थोड़ा ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तभी आपको समझ आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप हुआ। देखो, सबसे पहले तो आप एक चीज़ याद रख लो हमेशा कि जब सेपरेशन ऑफ चार्ज आएगा, मतलब एक जगह पॉजिटिव बन रहा है, दूसरी जगह नेगेटिव बन रहा है, जहाँ पर भी सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ वहाँ से आपको क्या डेवलप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। दैट मीन्स आपको वहाँ से पोटेंशियल आएगा, क्योंकि सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस आता है और हमारे पास अल्टीमेटली पोटेंशियल डेवलप होता है। ये है इसका बेसिक लॉजिक, बेसिक आपकी जो ये है इसके पीछे रीज़न। ओके, अब देखते हैं, हमने ये वाली चीज़ें कर दी। अब हम ढूंढेंगे कि चार्ज ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज कहाँ है, कि चार्ज कहाँ सेपरेट हो रहा है। तो अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है एनोड होता है, दिस इज़ द कैथोड, और ये हम एनोड हाफ सेल भी कहते हैं, इसे कैथोड हाफ सेल भी कहते हैं। अगर हम एनोड हाफ सेल में देखें तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि पहले भी आपको पढ़ाया है इससे पहली वीडियोज़ में, आपको क्या होगा कि यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेंगे, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है वो सॉल्यूशन में बढ़ जाएंगे, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे वो क्या होंगे, वो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इसको ऐड एनोड एंड ऐड कैथोड, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो अगर मैं मेटल की फॉर्म में लिखूँ, कोई भी मेटल है, मेटल सबसे पहले क्या हो रहा है, जैसे जिंक है उससे क्या हो रहा है, मेटल प्लस कुछ चार्ज आ रहा है और n इलेक्ट्रॉन्स ही निकल रहे हैं। और कैथोड पे क्या हो रहा है, जो मेटल के ऊपर जितना चार्ज था उतने ही इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है और अल्टीमेटली वो मेटल बना रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी यही रिएक्शन होगी, जिंक के 2 पॉजिटिव जो आयन है वो सर्कुलेट हो जाएंगे और वो एक्वस जो ये सॉल्यूशन था उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो गए। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएगी, इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट हो गए। इसी वजह से इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव आता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कॉपर बना देगा, क्योंकि ये यहाँ पर कॉपर क्या होगा, यहाँ पर चिपक जाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में आपके पास कॉपर एंड सल्फेट आयन दोनों प्रेजेंट थे, अब कॉपर तो धीरे धीरे कॉपर से क्या बन रहा है, कॉपर में जा रहा है। कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या रिएक्शन हो रही है, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके एंड यहाँ पर कॉपर बना देंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि जिंक से आपको जिंक 2 पॉजिटिव मिला एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके उसने बाहर निकाल दिए, ठीक है। ये आपको बेसिक समझाना ज़रूरी था। और इसकी वजह से क्या हुआ, अगर यहाँ देखो तो रॉड क्या हो जाएगी, यहाँ पे जिंक टूट रहा है Zn 2 पॉजिटिव आयन में, इसका मतलब ये जो जिंक की रॉड है ये बाय द टाइम पतली होती जाएगी, इसका वेट जो रॉड का है वो बाय द टाइम कम होता जाएगा। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ क्या हो रहा है, सिंस यहाँ पे जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट थे वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहे हैं, कॉपर में डिपॉजिट हो रहा है। हेंस यहाँ पर जो आपकी कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो बहुत थिक हो जाएगा और उसका वेट अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। और इसी वजह से हमने ये देखा कि यहाँ जिंक 2 पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स सॉल्यूशन में चार्ज पॉजिटिव डेवलप हो रहा है। और यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, सिंस नेगेटिव चार्ज अब ज़्यादा रहेगी सॉल्यूशन में, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव तो कॉपर में डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपका ज़्यादा बनता जा रहा है। अब इस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ चार्ज हमें दिख रही है, क्योंकि देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, मतलब नेगेटिव चार्ज है, और बाहर आपका क्या है, बाहर आपका जो चार्ज है वो है पॉजिटिव, जो सॉल्यूशन में चार्ज है वो है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोड पे चार्ज कितना है, इलेक्ट्रोड पे चार्ज है नेगेटिव। इसकी वजह से इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, चार्ज कहाँ डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज सेपरेशन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रोड पे है नेगेटिव और आपका सॉल्यूशन में है पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू, अब हम कह सकते हैं कि
चार्ज सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा, और उसी पोटेंशियल को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, की इलेक्ट्रोड पे डेवलप हुआ हुआ पोटेंशियल इज नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उसी वजह से इस वाले इलेक्ट्रोड पे भी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा। वो कैसे? चार्ज की सेपरेशन कैसी है कि इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है और बाहर जो सॉल्यूशन है उस पे क्या है, उस पे है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज की सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट, उसकी वजह से क्या होता है हमें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है और दैट लीड्स टू द पोटेंशियल। इस वजह से देखा गया कि लेफ्ट हाफ सेल एंड द राइट हाफ सेल में दोनों में क्या हुआ, पोटेंशियल डेवलप हुआ। अब ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ से आता है। ये आता है ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्ज। और सेपरेशन ऑफ चार्ज कैसे आई? क्योंकि रिएक्शन हुई, उसकी वजह से कुछ सॉल्यूशन में यहाँ पॉजिटिव बढ़ा, यहाँ नेगेटिव बढ़ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड में नेगेटिव था, पॉजिटिव था, और उस वजह से सेपरेशन ऑफ चार्ज हुई और आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया। तो ये तो बात रही कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे आया। अब देखो ड्यू टू, यहाँ पर भी यही लिखा है, ड्यू टू, नोट्स बनाते चले जाना, हर एक चीज़ मैंने जो समझाई है वो लिखी है। ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज एट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस। कहाँ सेपरेशन ऑफ चार्ज हम देख रहे हैं? इलेक्ट्रोड एंड ये जो बाहर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उनके इंटरफेस, मतलब जहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिल रही है उसके इंटरफेस पे जब हमारा चार्ज का डिफरेंस हो रहा है उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है विच इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और वही जो पोटेंशियल डेवलप होगा दैट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये तो बात हुई अब हमारी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया कैसे। होपफुली आपको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो टर्म थी वो आई कैसे और ये चीज़ आई कैसे। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप वैसे भी देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका हाफ सेल है वो होता है एनोड, ये होता है कैथोड। ऑब्वियस मतलब है कि एट एनोड, एनोड पे जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको कहोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और आपका कैथोड पे जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है दैट विल बी नोन एज द रिडक्शन पोटेंशियल। सिंपल सी बात है। तो फिर से हमने ये डेफिनेशन लिख ली है सो दैट आपके नोट्स अच्छे से बन जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो कि क्या है, एक मेटल रॉड है जैसे कि यहाँ पे जिंक है, एंड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट में क्या आता है, आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन, क्योंकि जिंक टू पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, इसलिए कहा हमने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड बिकॉज हियर इज वी आर टॉकिंग अबाउट द एनोड, देन दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनोड विल बी नोन एज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि एनोड पे क्या होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। उसी तरह से कैथोड में क्या हो जाएगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड दिस इलेक्ट्रोलाइट विल बी नोन एज द रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि क्या हो रहा है, ये कैथोड पे हो रहा है और आपको पता है कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन होती है। और वैसे ही और हम अगर चीज़ें लिखना चाहे, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर इस तरह से भी देख सकते हैं अगर आप कि मेटल का यहाँ थी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है तो वो होती है ऑक्सीडेशन। जैसे जीरो से प्लस एन गई या फिर जीरो से जैसे देख लो +2 अगर जाएगी तो ऑक्सीडेशन होता है। इस तरह से भी आप ऑक्सीडेशन देखना एंड रिडक्शन देखना आपको आना चाहिए। जैसे कि एम के ऊपर था n पॉजिटिव चार्ज और वो गया 0 पर, ओके, तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है, जैसे +2 से 0 जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर रिडक्शन। ये तो आ गए आपके 2 पॉइंट्स। अब हम 2 और पॉइंट्स आपके करेंगे। आपने देख लिया कि दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड दैट वन इज द रिडक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, बिकॉज ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप क्या करोगे, पोटेंशियल है तो उसको ई से डिनोट करोगे। सिंस ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप करोगे कि कोई भी मेटल है, ठीक है, वो कहाँ से जा रहा है, स्लैश लगाओगे उसके साथ और m के ऊपर +n लगाओगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 से +n ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन इसकी हो रही है। या फिर फॉर एग्जांपल चलो इसका स्टैंडर्ड हम देख लेते हैं।
है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि जो भी मेटल है उसका जो आयन है, ठीक है, सपोज प्लस एन चार्ज है, वो किस में जाएगा, स्लैश लगाना है, इसका मतलब होता है वो किस में जा रहा है, टू द न्यूट्रल, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर ऐसे भी आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं एग्जांपल से दे देती हूँ, ठीक है। अगर आपको इस तरह से आ जाए कि ई, ठीक है, और जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, नाउ दिस इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द जिंक। क्योंकि क्या हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देखो यहाँ है 0, 0 से कहाँ गया, ये 0 से गया 2 में। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ती है वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जो पोटेंशियल गिवन है वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर अगर कॉपर का केस देखें तो इसकी ईएमएफ जो है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कॉपर का 2 पॉजिटिव से जाना कॉपर में, कौन सा पोटेंशियल है ये। अब देखो इसकी आपने यहाँ से देखना, +2 से कहाँ जा रहा है, +2 से जा रहा है, उल्टा एरो नहीं लगाना है, आगे को एरो लगाना है कि +2 से कहाँ पर जा रहा है, 0 पे जा रहा है। तो +2 से 0, इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो वो क्या होती है, रिडक्शन। इसका मतलब जो ये ई गिवन है, पोटेंशियल गिवन है, ये किसका है, रिडक्शन पोटेंशियल का है। इसी तरह से आपने जब भी न्यूमेरिकल्स में आपको आता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है आपको कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो आपको यहाँ देखने को होगा कि पोटेंशियल जो गिवन है वो ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। ये तो बात हुई आपकी इसकी रिप्रेजेंटेशन की, ओके। उसके बाद एक और लास्ट चीज़ है कि एट एनोड एंड कैथोड क्या हो रहा है आपके पास। एट एनोड आपके पास क्या हो रहा है कि ये जो आपकी रॉड थी, आपकी ये रॉड थी, अब ये रॉड क्या हो जाएगी, ये रॉड पतली होनी शुरू हो जाएगी और ये रॉड क्या हो जाएगी, मोटी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन ही आपकी ऐसी हो रही है। क्योंकि रिएक्शन में क्या है, जो मेटल है, मेटल कहाँ से आ रहा है आपका, मेटल आ रहा है रॉड से, ठीक है। रॉड से किस में जा रहा है, ये आयंस में जा रहा है, जो कि कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा। और वैसे ही ये सॉल्यूशन से आपके पास आयंस आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और ये किस में जाएगी, ये रॉड पे जाके चिपक रहे हैं। तो देखो यहाँ पे रॉड क्या हुई, यहाँ पे रॉड डिप्लीट हुई, यहाँ पे रॉड ज़्यादा मोटी हो गई। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इन द केस ऑफ दिस ऑक्सीडेशन या फिर एट एनोड हमारा क्या हो रहा है, मास ऑफ, हम यहाँ पर लिख सकते हैं मास ऑफ रॉड, मास ऑफ रॉड या फिर इलेक्ट्रोड जो है यहाँ प्रेजेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस, वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मास इक्वेशन भी आ सकता है। ऑन द अदर हैंड कैथोड पे क्या हो रहा है, जो मास हो रहा है, मास ऑफ रॉड, रॉड क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, मास ऑफ द इलेक्ट्रोड जो है वो क्या हो रहा है, दिस विल इंक्रीज, इंक्रीजेस, इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि डिपॉजिट होते जा रहा है कॉपर। इस वजह से आपने दोनों चीज़ें कर दी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ कम्स टू द ओवरऑल सेल पोटेंशियल। आपने सुना होगा ई सेल होता है ओवरऑल सेल पोटेंशियल की। ये देखो अभी तक जो हमने करा ये इंडिविजुअली हाफ सेल का, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस वाले का होगा रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ वोल्ट मीटर पे जो पोटेंशियल आएगा ओवरऑल पूरे सेल का, वो क्या होगा, उसको कहेंगे ई सेल, ठीक है, या फिर ईएमएफ ऑफ द सेल भी कहते हैं, या फिर सेल का पोटेंशियल कहते हैं। अब देखो वो पोटेंशियल भी कैसे डेवलप हो रहा है, उसके पीछे की कहानी भी बता देती हूँ मैं। सिंस इस इलेक्ट्रोड पे है नेगेटिव चार्ज, हमें पता है कैसे आया, हमने डिस्कस कर लिया वो, और राइट हैंड साइड हमारे पास आया पॉजिटिव चार्ज, इस वाले इलेक्ट्रोड पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब अगेन देखो क्या हो रहा है, देयर इज द सेपरेशन ऑफ चार्ज, अगेन वो कहानी रिपीट होगी कि सेपरेशन ऑफ चार्ज हमें दिखाई दे रहा है कि एक तरफ नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है। सेपरेशन ऑफ चार्ज, और फंडा हमने कौन सा पहले लगाया है कि जब भी सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा देयर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, और हमारे पास पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो हेंस जो ये ओवरऑल फिर आपका पोटेंशियल आया सेल का, वो किसकी वजह से आया, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ चार्ज है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, या इस तरह से कह सकते हो कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, उसकी वजह से हमें सेल का पोटेंशियल मिला। और वही चीज़ लिखी है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ द गैल्वेनिक सेल होता है ई सेल, और मैंने बता दिया कि आपके पास किस तरह से आया। ये तो बात हुई हमारी दोनों पोटेंशियल की। अब बात हम करते हैं
इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स की, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अब देखो ये वाले जो इलेक्ट्रोड है जिंक और कॉपर वाले हैं, वो यहाँ पे क्या है, वो हमारे पास इनर्ट नहीं है, वो क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो इनर्ट नहीं होंगे। कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जो जिनका अगर यूज़ करें तो उनकी कोई रिएक्शन नहीं होती, वो रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई डिके नहीं होता, ना उनसे कुछ चीज़ें चिपकती है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रोड्स क्या कहलाते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, दे जस्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल कौन से होते हैं, वो याद रखना है आपको, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड होते हैं और ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ओके, ये दो आपको याद रखना है। नाउ कम्स टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बातें अभी तक हो रही है उसमें क्या होता है कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन। देखो जो मेटल यूज़ हुआ है उस पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी जो आपकी ये वाली ई वैल्यू है वो क्या आई, ठीक है, इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या आई, क्योंकि उसी की वजह से चार्ज ऊपर या नीचे होगा। तो हम क्या लिखते हैं, नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स आयन कैसे डिपेंड करेगा। अगर मैं लिखना चाहूँ फॉर एग्जांपल, अगर मैंने Fe की बात करी, एक में है, एक सिनेरियो में आपके पास ये रिएक्शन हो रही है कि Fe2 पॉजिटिव में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है। दूसरे केस में आपके पास हो रहा है कि Fe3 पॉजिटिव वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में गया और 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने बाहर निकाल दिए, ठीक है। और तीसरा हमने करा कि जिंक 2 पॉजिटिव में गया एंड वहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसमें निकाले। अब हम क्या देखते हैं, हमने देखा कि जो इसके सारे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स है, इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल्स की वैल्यू है, पोटेंशियल वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू विल बी डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट होगी। डिफरेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कहीं 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, आयंस में भी डिफरेंस है, ठीक है, आयंस के चार्जेस पे भी डिफरेंस है। यहाँ तक कि Fe अगर Fe2 पॉजिटिव में जाता है और दूसरे केस में Fe3 पॉजिटिव वाले केस में जाता है, उस केस में भी आपके पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी। तो इसका मतलब होता है, तभी हमने लिखा कि नेचर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करता है और कौन से आयंस में वो जा रहा है या कौन से आयन इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। नाउ कम्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। अब देखो, अब ये चीज़ वैसे हम नॉन्स्ट इक्वेशन में बाद में करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपके पास जो भी आयन है, सपोज आपके पास जिंक 2 पॉजिटिव आयन था एनोड में, या फिर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन था, ठीक है, डैनियल सेल की बात कर रही हूँ, तो जो आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो इन दोनों के ऊपर भी डिपेंड करती है। हालांकि हम ये बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से डिपेंड करती है, बट आपको याद रखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, कॉन्सेंट्रेशन को इस तरह से ब्रैकेट में दिखाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन के ऊपर भी ये वैल्यू आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करेगी, ओके। तो उसके बाद एक और चीज़ है, अगर तो आपके पास सॉल्यूशन है तो फिर तो आप यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन लोगे, बट इन केस ऑफ, अगर समटाइम्स क्या होता है हमारे पास गैसेस भी होती है, इन केस ऑफ गैसेस अगर आपके पास गैसेस है तो आप कॉन्सेंट्रेशन लेने की बजाय क्या लेते हो, आपको पता होगा, कॉन्सेंट्रेशन की जगह आप प्रेशर लेते हो, ठीक है। इन केस ऑफ गैसेस, concentration of gases represented by pressure, ठीक है, represented by pressure of the gas, उसकी जगह आपने लेना है pressure of the gas, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब भी आपका सॉल्यूशन गिवन है, एक्वस सॉल्यूशन है, तब तो आप कॉन्सेंट्रेशन लोगे आयंस की, पर अगर आपके पास जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें गैसेस है तो गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन की जगह आप क्या लिखते हो, हमेशा उनका प्रेशर लेते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। और थर्ड इज़ द टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बाद में हम ये चीज़ें बारी बारी से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। अब बारी आती है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो स्टैंडर्ड, अभी तक बात हो रही थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, अब बात हो रही है उसके आगे लग गया है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें हमने फिक्स रखी होगी और उन चीज़ों को, उन फिक्स चीज़ों की
को रख के हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब निकाला तो वो कहलाया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब कंडीशंस क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की? कंडीशंस होती है सबसे पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने के लिए कंडीशन क्या होती है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो आयंस होती हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो आयंस आप देख रहे हो, सपोज जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव है, कोई भी है एग्जांपल, ठीक है, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी, सभी आयंस की, ऑफ दी ऑल दी आयंस वुड बी इक्वल टू 1 मोलर, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशंस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ स्टैंडर्ड तो रखना पड़ेगा, हमें कुछ फिक्स तो रखना पड़ेगा, तो हमने फिक्स रख लिया कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड में मेजर करना है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, तो जो उस सेल में जो भी जितनी भी आयंस हैं, आयंस की कॉन्सेंट्रेशंस होती है वो 1 मोलर रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है आपकी टेम्परेचर की। टेम्परेचर हमने ये रखा, टेम्परेचर शुड बी, ठीक है, टेम्परेचर शुड बी इक्वल्स टू 298 केल्विन, हमने ये फिक्स रख दिया 298 केल्विन टेम्परेचर आपका फिक्स होना चाहिए, दैट इज़ आपका 25 डिग्री सेल्सियस आता है सेल्सियस में अगर कैलकुलेट करोगे, टेम्परेचर भी फिक्स रख दिया। एंड थर्ड वन आता है आपका प्रेशर, अगर प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर शुड बी, प्रेशर ऑफ द गैस, अगर गैस की बात कर रहे हो तो प्रेशर ऑफ द गैस शुड बी, ये भी फिक्स हो गया, वो कितना आ जाएगा, शुड बी 1 atm होगा या फिर 1 बार रखना है हमें। देखो ये वाली सारी चीज़ें हमने कर दी। अगर आप आयंस है आपके पास तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोलर रखो, गैस है आपके पास तो गैस की, क्योंकि गैस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते हैं, गैस में प्रेशर लेते हैं, गैस का प्रेशर आप 1 atm या 1 बार रख लो, और टेम्परेचर आप क्या रखो 298 केल्विन, दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस रखो, ठीक है। ये वाली चीज़ें अगर आपने सेट कर दी, उसके बाद अगर आप इनका मेजर करोगे, ठीक है, मेजर करा आपने, सपोज इसका ये कंडीशन, 3 कंडीशन लगाओ, ये 3 कंडीशन आपने लगा दी इसमें, फिर आपने इस हाफ सेल का पोटेंशियल आपने मेजर करा तो वो पोटेंशियल क्या आएगा, वो पोटेंशियल कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बस यही फ़र्क है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, कि जस्ट हमने ये 3 चीज़ें लगा के बस मेजर कर दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ठीक है। तो ये है, क्योंकि आपने पढ़ा है टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बदलता है, तो हमने टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स कर दिया ये, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है इन कंडीशन से। और इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वो भी देख लो। तो सपोज़ आपको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम करते हैं मेजर ई से, ई दिखाते हैं उसको, ठीक है। और अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आ गई है तो आपने क्या लिखना है, ई के ऊपर नॉट लगना है, क्योंकि आपको पता है प्योर हो या स्टैंडर्ड हो या फिर बिल्कुल ऐसा प्योर हो, तो उसके लिए क्या होता है स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए नॉट लगाते हो। तो ये डिफरेंस होता है, ई है तो मतलब नॉर्मल आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसमें कोई भी आपकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, कोई भी प्रेशर हो सकता है। बट अगर आपने स्टैंडर्ड की बात कर ली तो दैट मीन्स आपको आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, दैट मीन्स हम बात क्या कर रहे हैं जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन इतना है और इतना है, ठीक है। और एक और चीज़, सिंस आपने ये तीनों चीज़ें अगर फिक्स कर दी है, अब आपको क्या लग रहा है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहेगी, और वो आपको चार्ट में भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि क्या हुआ, आपने 1 मोलर कर दिया, टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया, 1 atm भी कर दिया, अब क्या है जो वैल्यू आनी है वो एक ही वैल्यू आनी है, वो फिक्स वैल्यू आनी है, ठीक है। तो आप लिखोगे कि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जो होती है, जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये ऑलरेडी नोन हमें होती है, हमें, ठीक है, ऑलरेडी नोन वैल्यूज़ होती है, पहले से फिक्स्ड वैल्यूज़ होती है, और ये चेंज नहीं होती है, इसीलिए समटाइम्स ये क्वेश्चन में भी आपको फिक्स्ड वैल्यूज़ गिवन होती है, ठीक है। ये फिक्स होती है और ये दिस कीप्स ऑन चेंजिंग, और इसके लिए आपके पास एक सीरीज़ भी है जिसमें कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सभी के गिवन है, और स्टैंडर्ड बार बार मैं बता रही हूँ स्टैंडर्ड कब बोलना है, जब आपकी ये तीनों कंडीशन आपने उस पर लगाई है। तो फिर से मॉडिफाई कर देते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल किस तरह के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आप लिख रहे हो, पहले मैं लिख लेती हूँ कि ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या होती है, सो दैट आपको समझ आ जाए। मेटल सम आयन बनाए और उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, और यहाँ पे क्या हुआ, मेटल का जो आयन था उसने उतने ही इलेक्ट्रॉन लिए और उसके बाद उसने मेटल बनाया, ठीक है, मेटल में गया वो, दैट इज़ द रिडक्शन। अब बात आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू,
पोटेंशियल, और फिर आती है आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल। इन दोनों की वैल्यू देखो अब क्या हो जाएगी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करते हैं ई से, स्टैंडर्ड वाले को करते हैं ई नॉट से। यहाँ तक क्लियर है। बट अगर ऑक्सीडेशन की बात आ जाए तो आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन, क्योंकि m से m पॉजिटिव में होता है, 0 से पॉजिटिव में जाता है, तो आप लिखोगे m/m+n कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी। उसी तरह से स्टैंडर्ड वाले में सिर्फ डिफरेंस आता है नॉट का, बाकी अगर ऑक्सीडेशन की बात हो रही है तो यहाँ पर भी वही चीज़ें आएगी। फॉर द रिडक्शन पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या आ जाएगा, वो आएगा, सिंस यहाँ पे पॉजिटिव से मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज हो रही होती है, तो हम क्या लिखेंगे, m+n से गया m में, और स्टैंडर्ड के केस में जस्ट नॉट लगा दो, बाकी रिप्रेजेंटेशन वही रहेगी। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है, मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। सपोज़ अगर आपका जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव एंड +2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, तो उस केस में आपका क्या करोगे, उस केस में आपका ई जो नॉट होगा वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से +2 जा रहा है, तो क्या लिखोगे आप, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव लिखोगे। ठीक है, इस तरह से ये क्या होगा, ये हो गया स्टैंडर्ड का रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2 में जा रही है, दैट मीन्स बढ़ रही है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया, फिर से मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है, तो इसका अगर स्टैंडर्ड आपको देखना है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड। अब लिखना है आपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैं इस तरह से लिख लेती हूँ, वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा आपका 0 से, क्योंकि +2 में गया है तो क्या लिखोगे, जिंक 2 पॉजिटिव, ये हुआ आपका ये। ठीक है, अब उसके बाद स्टैंडर्ड ये था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप इसी चीज़ का कैसे लिखोगे, देखो एक ही रिएक्शन के लिए आपके 2 पोटेंशियल होता है, रिडक्शन में भी लिख सकते हो उसको, ऑक्सीडेशन में भी लिख सकते हो। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड वाला रिडक्शन क्या होती है कि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, तो आप क्या लिखोगे कि 2 पॉजिटिव से 0 में जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, 2 पॉजिटिव से किस में गया, जिंक। जस्ट मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ, ऐसे नहीं सोचना कि इसका यही आएगा और इसका यही आएगा। मैं बात कर रही हूँ जिंक और जिंक आयन के बीच में जो होते हैं, आप दोनों तरह के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हो दोनों केस में। जैसे कि यहाँ लिखा 0 से 2 पॉजिटिव में अगर जाएगा, तो अगर मैं पूछूँ व्हाट इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल, विच टाइप ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज दिस, तो आप बोलोगे 0 से +2 जा रहा है, आप सोचोगे ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसका नॉट भी है, इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये। अब इसमें देखोगे नॉट है, स्टैंडर्ड तो पता है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे +2 से 0 जा रही है, तो ये जो गिवन है ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको कुछ भी दे सकते हैं, बट आपको क्या चीज़ याद रखनी है, दोनों के बीच का रिलेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो जो चीज़ें हैं, फर्स्ट वन इज़ दिस, सेकेंड वन इज़ दिस, जो मैं बात कर रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब जो चीज़ें समझाने का जो मतलब था वो जस्ट ये चीज़ें समझाने का, पीछे से जो भी समझा के आ रही हूँ वो जस्ट ये दोनों चीज़ें सीखने का हमारा मेन मोटिव था। तो फर्स्ट इज़ दिस कि स्टैंडर्ड रिडक्शन जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब SRP अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे, अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी का गिवन है और आपको स्टैंडर्ड उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, सिर्फ माइनस का फ़र्क होता है दोनों के बीच में। दोनों की जो वैल्यूज़ होगी उसके बीच में वैल्यूज़ सेम होगी, बस डिफरेंस होगा माइनस का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माइनस का मतलब होगा। सपोज़ जैसे कि आपका यहाँ पे जिंक का जो है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड है, ये मैंने आपको कहा था जो भी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है वो हमेशा फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें और जिंक के केस में जिंक का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की अगर बात करें कि जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव गया, तो अगर मैं सीरीज़ में देखूँ अगर इसकी पर्टिकुलर वैल्यू, तो यह आती है 0.76 वोल्ट। ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास, अगर मैं बोलूँ दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर मुझे निकालना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल,
जिंक का ही, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं होगी क्योंकि मुझे पता है दोनों के बीच में सिर्फ नेगेटिव का फ़र्क होता है। मैं कहूँगी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ये इसका इतना है तो स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, जस्ट माइनस हो जाएगा, उसकी वैल्यू बाकी सेम आएगी। तो मैं यही आपको बात बताने वाली हूँ कि जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, उनकी जो वैल्यूज़ होती है उनमें से माइनस का फ़र्क होता है। इसका मतलब दोनों में से अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई भी एक वैल्यू दी हो, अगर आपको मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है बट आपको यूज़ न्यूमेरिकल में रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है, तो आप जस्ट इसमें माइनस लगा दो, वो आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे देगा। तो ये थी मेन बात कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, उसमें से माइनस का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आती है मेन बात। अब ये बार बार हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब बारी ये आती है कि हम इतना यूज़ क्या होगा, हम इतना ज़्यादा पढ़ तो रहे हैं, यूज़ कौन सा हमारे पास होगा। तो हमेशा याद रखना है आपको कि अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी, अब आईयूपीएसी ने क्या करा कि यहाँ पर कि दोनों हमारे पास पोटेंशियल तो दोनों होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पर हम कौन सा ज़्यादा यूज़ करें न्यूमेरिकल्स में और आगे हम कौन सा पढ़ें। तो आईयूपीएसी ने क्या किया, एक रूल बनाया है अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की अगर कभी बात करते हो आप, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ कि इलेक्ट्रोड कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी आप बात करते हो तो प्रेफर करा गया है कि हम रिडक्शन वाला ही पढ़ेंगे। तो मतलब जहां आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलोगे उसका मतलब होगा कि आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हो, ठीक है। आई समझ बात, क्योंकि क्या हुआ ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दो तरह के पोटेंशियल हो गए। अब हमें यूज़ तो करना है और डिफरेंस भी क्या है, डिफरेंस नेगेटिव का है, तो हम कौन सा यूज़ करें आगे। तो इन्होंने बोला जब भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी, दैट मीन्स आप क्या बात हो रही है, वो इक्वल है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। तो मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब होता है कि हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आईयूपीएसी ने क्या बताया कि जो रिडक्शन पोटेंशियल्स है, जो रिडक्शन पोटेंशियल्स है उनका हमने ज़्यादा यूज़ करना है, और जो आगे फार्मूलाज भी होंगे, इसी वजह से जो आगे अभी आप ई सेल का फार्मूला पढ़ोगे वो भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल में ही मिलेगा। इसका मतलब जो भी ज़्यादा यूज़ हो गए आपके पास वो रिडक्शन पोटेंशियल्स हो गए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता। आपको मैंने पूरी कहानी बता दी कि दो तरह के पोटेंशियल होते हैं, रिडक्शन वाला भी ऑक्सीडेशन वाला भी। बट क्या होता है कि बार बार कन्फ्यूजन ना हो तो हमने क्या किया, हमने स्टैंडर्ड किसको मान लिया, रिडक्शन को ही मान लिया कि हम जो भी आगे फॉर्मूलाज बनाएंगे, जो भी बातें करेंगे, सारी किस में करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपने यहाँ से क्या सीखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो, सो दैट आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो आपको कि जो रिडक्शन पोटेंशियल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सारे फार्मूलाज वगैरह है वो आपके रिडक्शन पोटेंशियल में ही यूज़ हो गए। थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताना कि लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।